कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो कई बच्चे का कमेंट आया, कई इवन पेरेंट्स के भी बाय कॉल बात हुआ कि सर आप बिहार बोर्ड के लिए भी कुछ कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। आप सीबीएसई के लिए कंटेंट प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं, आप बिहार बोर्ड के लिए भी करवाए, राइट? तो बच्चों आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं बिहार बोर्ड का जो है आपके जो मॉडल पेपर्स है, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार जो है बीएसई बी जो है बिहार शिक्षा बोर्ड जो है जो पेपर जारी किया, जो मॉडल पेपर जारी किया है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उनका जो ये आपका है कोड ऐसा ही मिलता है। साइंस का कोड आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या है 112 जो है बच्चों आपका ये साइंस का कोड है ना? ये आप देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चंस पेपर है, साइंस का है बच्चों, है ना, विज्ञान, जिसमें आपको टोटल जो है एमसीक्यूज जो बच्चों 100 यानी 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन को करने पड़ते हैं। उसके बाद 30 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये आपके 8 है जिसमें से 4 करने पड़ते हैं, राइट? टोटल जो है आप देख पा रहे होंगे टाइम जो है बच्चों 2 आवर्स और 45 मिनट यानी 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय दिया जाता है ना? कुल मुद्रा पृष्ठ जो है वो 30 होते हैं, है ना? और कुल मार्क्स जो है यानी जिसको फुल मार्क्स कहते हैं 80 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है आपको लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या है बच्चों आपका जो है एनुअल एग्जाम, यानी आप बिहार बोर्ड जो आपको एग्जाम्स लेंगे ना, फैब में जो आपका एग्जाम है, डेट शीट भी बहुत नजदीक आ गया है बच्चों। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने चाहिए, जो पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में टैली कर जाएगा, एग्जाम में मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है ना एक सीरीज के थ्रू आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और मॉडल पेपर जो है इसका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पे पड़े हैं। चैनल के अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे देख करके प्रॉब्लम को एकदम क्लियर कर सकते। तो आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं ना वो क्या करेंगे, आपका जो लाइट चैप्टर है, जो प्रकाश चैप्टर है, उससे 2016 से लेके अब तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आज मैं करवाने वाला हूं, जिससे कि आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस करके जाएं। लाइट चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज आएंगे ना आप उसे बहुत आसानी से और बहुत इजी से कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। ये बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, ईयर भी लिख दिया है कि बिहार बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड जो है यानी बीएसबी आपको कब ये क्वेश्चन पूछा है, तो 2024 में ये क्वेश्चन बच्चों आ चुका है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। अगर बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ABC फटाफट फटाफट भर दीजिए, है ना? अगर आपको ए लग रहा है तो ए भरिए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी, डी लग रहा है तो डी, जिससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आप कितने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करेक्टली दे पाए, राइट? तो पहला क्या है अनुदैर्ध्य, दूसरा क्या है बच्चों अनुप्रास, तीसरा है यांत्रिक, चौथा है दाब का तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल्स, मैकेनिकल्स, प्रेशर वेव। क्या है फटाफट क्या सेक्शन बताओ बच्चों, जिससे आपको पता तो चल जाए आपको कितने आ रहे हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है ना वो क्या होने वाला है, बी अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्सल्स होता है, राइट? तो जो प्रकाश की कह रहे प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो आप क्या बोलोगे अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसा तरंग है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, समतल दर्पण से बने, कह रहे समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति का क्या है, प्रकृति क्या होती है। ये देखो बच्चों 2023 यानी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताइए बच्चों, समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन आपके पास वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है,
या आभासी और उल्टा होता है? क्या होता है बच्चों, फटाफट सेक्शन बताओ। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। क्या होगा, यानी जो समतल दर्पण है ना, जो प्लेन मिरर होता है ना, उसका इमेज जो है हमेशा बच्चों ये याद रखना आभासी होता है। और आभासी होता है तो कैसा होता है, सीधा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये बात आपको याद रखना, आभासी जब भी होगा वो क्या होगा बच्चों, सीधा होगा, और जब वास्तविक होता है तो उल्टा होगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो समतल दर्पण का जो इमेज का होता है, यानी उनके जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है वक्र दर्पण का ध्रुव क्या होता है। कह रहे हैं वक्र दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो मैंने आपको ईयर लिख दिया है, जिससे कि आप ये चीज कनेक्ट कर पाओगे, ये चीज आप समझ पाओगे कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे उससे डेप्थ में पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है ना। आप देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको एग्जाम में, इससे डेप्थ में आपकी तैयारी है, ये मुझे पता है। लेकिन बच्चों क्या करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं कि आप हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम से पहले करवाऊंगा, और साथ में एक मैराथन क्लासेस भी होगी, जिसमें आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आपको करवाए जाए, है ना। चलिए, तो अभी क्या है, आप फटाफट बताइए मुझे, वक्र दर्पण का ध्रुव पोल क्या होता है। ऑप्शन में है दर्पण का केंद्र, है ना, दर्पण के परावर्तक का सतह का केंद्र, या दर्पण की सतह का मध्य बिंदु, या फोकस के बाद का बिंदु। क्या होगा बच्चों, फटाफट एबीसी जो लग रहा है आपको फटाफट टेस्ट सेक्शन में बताइए। और बच्चों वीडियो पसंद है फटाफट एक लाइक जरूर कर दो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चों। क्या होगा, दर्पण की सतह का मध्य बिंदु होगा, दर्पण का सतह का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में कह रहा है अवतल दर्पण से बनी वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ये 2021 में पूछा गया है। उल्टी होती है, सीधी होती है, ना तो सीधी होती है ना तो उल्टी होती है, या बढ़ी हुई होता है। तभी हमने क्या बोला था, समतल दर्पण में आभासी और सीधा था, वास्तविक होगा तो क्या होगा बच्चों, उल्टी ही प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या होगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, दैट्स गुड। आई होप आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे, और आप ये क्वेश्चंस देख के समझ पा रहे होंगे ना कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। चलो अब क्या रहा है, अब अपवर्तन क्या है बच्चों, अपवर्तन किस कारण से होता है, ये 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है अपवर्तन किस कारण से होता है, आवर्ती के कारण से अपवर्तन होता है, या परावर्तन के कारण होता है, या गति में परिवर्तन से होता है, या तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन से होता है। क्या होता है, एबीसी जो लग रहा है आपको फटाफट क्या सेक्शन बताओ क्या होता है बच्चों। इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, सी, गति के परिवर्तन से होता है। क्या होता है, गति के परिवर्तन से होता है, दैट सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहे किस दर्पण में हमेशा, ध्यान देखो बच्चों, ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया बच्चों, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है आपके पास, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस। फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ ये क्या होगा, क्या होगा इसमें, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, और ये देखो समतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, आप तो ध्यान रखना, ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होगा, फटाफट बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए फटाफट बताइए चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी क्या होगा, फटाफट बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों।
क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, है ना, बी होगा। कई बच्चों ने आंसर बी ही दिया होगा, पता है मुझे। उत्तल दर्पण होता, आभासी प्रतिबिंब भी होता है, सीधा होगा और छोटा भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कह रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है? न्यूनतम विचलन कोण, है ना, ये बहुत ही पूछा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। विचलन कोण निकालने के लिए भी पूछा जाता है ना। यहां में पूछ रहा है न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है। ये 2018 में पूछा गया है बच्चों। जब अपवर्तन कोण 0 हो, जब विसरित कोण अधिक हो, जब प्रिज्म सममित स्थिति में हो, जब आपतन कोण 0 हो, है ना। 4 है ABCD, क्या है बच्चों? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर। जब प्रिज्म को सममित स्थिति में होता है ना, तब क्या होता है? विचलन कोण क्या होता है बच्चों? हमें प्राप्त होता है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? फोकस दूरी किसका आधा होता है? ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन से बच्चों, है ना। कह रहे फोकस दूरी किसका आधा होता है? तो ये आपको पता है, ऑप्शन में आपके पास व्यास का, वक्रता त्रिज्या का, दर्पण की ऊंचाई का, या सतह का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको ये करना है फोकस, यानी F बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R/2, है ना। तो ये क्या होगा? R को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्रता, है ना। वक्रता क्या होता है? त्रिज्या, है ना। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधी होता है। तो F बराबर R/2 और R बराबर क्या होता है? 2 × F, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या आंसर बनने वाला है इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। वक्रता त्रिज्या की जो फोकस है वो आधी होती है, हाफ होता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहे हैं अपवर्तनांक यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। कह रहे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अनुपात होता है? ये 2016 में पूछा गया है बच्चों। ये क्या पूछा गया है? कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपतन कोण अपॉन क्या होता है? परावर्तन कोण, या प्रकाश की गति बाय माध्यम की गति, या माध्यम की घनत्व या गति, या तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति, है ना। तरंग दैर्ध्य अपॉन में आरती। तो देखो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, है ना। स्पीड ऑफ यानी C अपॉन में क्या होता है? V होता है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला होता है किसका? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो कब? जब आपको प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट दे देगा। आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 इंटू क्या होता है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये क्या होता है? किसी भी माध्यम का स्पीड, राइट। तो प्रकाश की गति बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश की गति बटे क्या हो गया? माध्यम की गति, तो है ना। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में C अपॉन में V। C को बोलते हैं प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, और V को क्या होता है? स्पीड ऑफ मीडियम, है ना। तो जो प्रकाश की चाल होती है अपॉन में मीडियम की चाल, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बोलते हैं ना। चलो तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, राइट। अब देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? सुबह सुबह सड़क पर पानी जैसा क्यों दिखाई देता है? राइट, दैट्स गुड। अभी बच्चों अगर आप लोग सड़क पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे होंगे ना, तो आपको सुबह सुबह रोड पे पानी दिखाई देगा। इसका क्या कारण है? फिजिक्स में इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। परावर्तन के कारण होता दिखाई देता है, या सम्मिश्रण के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, या तापीय विचलन के कारण देता है? दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप देख रहे हो 2016 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीटेड है, देख पा रहे हो आप, है ना। मल्टीपल टाइम रिपीटेड है बच्चों। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ फटाफट। सी होगा बच्चों, है ना। ये क्या होगा? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है ना। जो आपको सुबह सुबह पानी जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है बच्चों ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अवतल लेंस
किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? बताओ मुझे। हमेशा वास्तविक बनाता है, हमेशा आभासी बनाता है, या हमेशा उल्टा बनाता है, या हमेशा बड़ा बनाता है जी, है ना? क्या बनाता है बच्चों? फटाफट बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या बनाता है बच्चों? कैसा बनाता है, कैसा इमेज बनाता है अवतल दर्पण? अवतल दर्पण हमेशा क्या बनाएगा? आभासी बनाएगा, राइट। और आभासी होता है तो वो क्या बनता है? सीधा भी बनता है ना। ये क्या बनता है? सीधा भी बनता है। तो ये आ जाएगा, आभासी बनाएगा आपका इमेजेस। क्या बनाएगा बच्चों? आभासी बनाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? केवल दर्पण पे लागू होता है, या फिर केवल पानी पर लागू होता है, या केवल कांच पे होता है, यह सभी परावर्तक सतह पर होता है? क्या होगा बच्चों? ए बी सी डी में क्या होगा? फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? डी होगा। सभी परावर्तक सतह पे क्या होता है? परावर्तन के नियम लागू होगा। डेफिनेटली जहां भी परावर्तक सतह है वहां पे ये नियम लागू होगा, है ना। चलिए तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है बच्चों? ये आपको अभी हमने बताया था, क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको निर्वात यानी वैक्यूम में स्पीड जो होती है ना, लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या होगा बच्चों? करेक्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखो समतल दर्पण पता है, पहले से पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो समतल दर्पण में क्या होता है? आभासी है। तो देखो ए तो आपका आंसर है नहीं बच्चों, और बी भी आंसर नहीं, इन दोनों में से है। फटाफट बताओ इन दोनों में से। आभासी प्रतिबिंब होगा उल्टा, आभासी होता है तो कैसा बनता है? सीधा बनता है ना बच्चों। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कुछ क्वेश्चन को आप देखो, ऑप्शन जब आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसका क्या आंसर होने वाला है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऑप्शन से भी आंसर निकालने की कोशिश करना, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आ भी जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अवतल दर्पण का फोकस कहां स्थित होता है? ये जो है बच्चे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का फोकस कहां स्थित होता है ना? दर्पण के सामने होता है, दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के बगल में होता है, या फिर दर्पण के ऊपर हिस्से में होता है? क्या होता है? फटाफट चैट सेक्शन बताओ, फटाफट बताओ बच्चों, साथ में कनेक्ट करो ना, क्वेश्चन का आंसर दो ना, जिससे कि आपको भी तो पता चलेगा ना कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, आंसर्स दे पा रहे हो, क्या आपके सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, है ना। चलिए क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, दर्पण के सामने होता है। क्या होता है बच्चों? दर्पण के सामने होगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और छोटा, आभासी और छोटा, वास्तविक और बड़ा, और डी में कह रहा है आभासी और छोटा। क्या बनाते हैं बच्चों? आभासी और छोटा। क्या होगा? फटाफट बताओ मुझे, क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी क्या होगा? आभासी और क्या होगा बच्चों? छोटा बनाएगा, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, आभासी और छोटा होगा। क्या होगा? आभासी और छोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? रिलेशन बताना है ना। हमें कह रहा है आर और एफ में क्या करना है? आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, संबंध बताना है। तो अभी आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एफ बराबर क्या बताया था हमने? एफ बराबर r/2। ये इसका रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ये r बराबर क्या हो गया? 2 × f, है ना। आप ये रिलेशन इसमें देखो है, यस। एफ बराबर क्या है? एफ बराबर देखो, एफ बराबर सी हो जाएगा ना,
F बराबर R/2, F बराबर R/2, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक का सूत्र अभी मैंने आपको समझाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन में V, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन, ये स्पीड ऑफ लाइट है क्या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये किसी माध्यम में होगा, जो भी माध्यम है ना, कांच है, तारपीन है, जो भी है उस माध्यम आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखो क्या होगा, सी, ए इज द करेक्ट आंसर, C/V हो जाएगा, है ना। C/V इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा तो इसी के साथ क्या बच्चों, ये जो चैप्टर थे आपके लाइट यानी प्रकाश, इसके जो क्वेश्चंस थे, जो अब तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया। और ये क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब किस चैप्टर का PYQ क्वेश्चन लेकर के आऊं आपके सामने, ये भी कमेंट सेक्शन में कर देना। उनका उस चैप्टर का PYQ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।